प्यासा कौवा और घड़ा। एक बार बड़ी ही भयानक गर्मी पड़ रही थी। गर्मी इतनी भयानक थी कि सारे तालाब और नदियां पूरी तरह सूख चुके थे। वही एक कौवा, जिसका नाम था मरकरो, कई घंटे से आकाश में उड़ रहा था। तेज गर्मी और लगातार उड़ते रहने से उसे बहुत तेज प्यास लगने लगी। प्यास बुझाने के लिए वह इधर उधर पानी की तलाश करने लगा। तभी अचानक उसे दूर एक पानी का घड़ा नजर आया। वह तुरंत उड़ता हुआ वहां पहुंचा और घड़े में झांकने लगा। किस्मत से घड़े में पानी भी था, मगर वह घड़े में इतना नीचे था कि मरकरो वहां तक अपनी चोंच डालकर पानी नहीं पी सकता था। वह परेशान होकर सोचने लगा, अब क्या करूं, कैसे अपनी प्यास बुझाऊं? तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। घड़े के पास ही कुछ छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। मरकरो अपनी चोंच में पत्थर लेकर घड़े के पास पहुंचा और पत्थर को घड़े में डाल दिया। फिर उसने कई पत्थर घड़े में डाले। वह यह देखकर खुश हो गया कि घड़े में पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा था। अपनी इस तरकीब की सफलता से खुश होकर वह दुगने उत्साह से घड़े में पत्थर डालने लगा। पर अब उसके सामने एक और समस्या आ गई। घड़े में डालने के लिए अब पत्थर खत्म हो चुके थे और पानी अभी भी घड़े के आधे स्तर तक पहुंचा था। वह परेशान होकर सोचने लगा, अब क्या किया जाए? वह यहां वहां कुछ ढूंढने लगा जिसके सहारे वह पानी पी सके। वह उड़ते हुए एक पार्क में पहुंचा। वहां पास पड़े डस्टबिन में उसे एक स्ट्रॉ दिखाई दी। उसने उसे तुरंत मुंह में दबाया और घड़े के पास लौट गया। उसने स्ट्रॉ को एक तरफ से घड़े के अंदर डाल दिया। अंत में उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। मरकरो अब पानी पी सकता था। मरकरो ने पेट भरकर पानी पिया और संतुष्ट होकर दोबारा आकाश में उड़ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे उस मरकरो ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है।